कोलकाता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को नोटिस जारी किया है और शुभेंदु अधिकारी को नोटिस दरअसल ममता बनर्जी के उस अर्जी पर दाखिल किया गया है जिसमें ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के चुनाव को चुनौती दी थी। अब क्या ममता अपनी उस याचिका में खुद फंस गई हैं? शुभेंदु अधिकारी के जवाब से कैसे ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती है, ये जानना दिलचस्प होगा। दरअसल पूरे बंगाल में ममता की प्रचंड बहुमत से जीत हुई, लेकिन ममता खुद अपना चुनाव हार गई और इस अनैतिक तरीके से वो बंगाल की चीफ मिनिस्टर बन गई। यह जानते हुए कि बंगाल में विधान परिषद नहीं है, ममता ने बेशर्मी से बंगाल के चुनाव की मुख्यमंत्री की शपथ ली। ममता बनर्जी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके पक्ष में जो माहौल बनाया जा रहा है कुछ जुडिशियरी के द्वारा, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनर्जी की एक टिप्पणी जो उस समय ममता बनर्जी को लगा कि उनके हित में है, जस्टिस बनर्जी की वही टिप्पणी बाद में ममता बनर्जी के लिए काल कैसे बन गया। उस समय ममता को यह लग रहा था कि बंगाल में चुनाव के माहौल में नंदीग्राम में दोबारा चुनाव हो, इस तरह का माहौल नैतिक बात करके नंदीग्राम में तो चुनाव नहीं होगा, लेकिन दूसरी जगह वो चुनाव किसी विधायक को बैठा देंगी और वहां से जीत जाएंगी। फिर वो कहेंगी कि नंदीग्राम में फर्जीवाड़ा हुआ, इसीलिए मैं वहां हार गई, देखिए मैं यहां से जीत गई। दरअसल ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के चुनाव को इसीलिए चुनौती दी है, उन्हें पता है कि इस मामले इस याचिका में उनकी हार हो जाएगी। यदि नंदीग्राम में चुनाव में कहीं गड़बड़ी हुई है, इसका मतलब पूरे बंगाल में गड़बड़ी हुई है। ममता बनर्जी को पता है कि हाईकोर्ट में याचिका उनकी फुस हो जाएगी, लेकिन याचिका फुस होने के बाद उनका कोई विधायक इस्तीफा दे देगा और वहां से वो चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे। फिर नैतिक रूप से वो कह सकती हैं कि वो नंदीग्राम में भी जीत थी, लेकिन उन्हें फर्जी तरीके से हराया गया। जिस नंदीग्राम में ममता बनर्जी लगातार अड्डा जमाई रही, वहां से वो हार गई। इसका मतलब है कि शुभेंदु अधिकारी की वहां बड़ी जीत हुई। तो फिर सवाल यह है कि उस समय की ममता बनर्जी की याचिका, जिस पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है शुभेंदु अधिकारी से, चुनाव आयोग से, वह ममता के लिए परेशानी का सबब क्यों बन गया है? परेशानी का सबब इसलिए बन गया है कि शुभेंदु अधिकारी के जवाब दमदार होंगे, चुनाव आयोग के जवाब दमदार होंगे कि वही कंडीशन, वही तमाम चीजें जो पूरे राज्य में इस्तेमाल किया गया है, बंगाल में भी, नंदीग्राम में भी। और तीसरी बात यह है कि जस्टिस बनर्जी की उस जजमेंट ने ममता बनर्जी की मुश्किलें यूं बढ़ा दी कि मैंने इसका जिक्र कल भी आपसे किया कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग गया कि मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी बहुत हमारे साख को प्रभावित करने वाला है, जिसमें हमारे ऊपर हत्या का आरोप लगाया गया है, इस आदेश को बदल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो मैंने आपसे कल कहा था कि हाईकोर्ट की मौखिक टिप्पणी है, मैं इसे नहीं बदल सकता। तो फिर चुनाव आयोग ने कहा फिर अखबारों को यह निर्देश दीजिए कि उनने ये गलत खबर छापा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, मैं ये भी निर्देश नहीं दे सकता, अखबार क्या छापे क्या नहीं ये मैं नहीं तय कर सकता। इसके बाद चुनाव आयोग ने एक स्टैंड लिया कि जब तक देश में कोरोना की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती हम चुनाव नहीं कराएंगे। ममता बनर्जी के लिए यही परेशानी का सबब है जिसका जिक्र मैंने किया था। अब इस बात को देखिए कि अब शुभेंदु के जवाब होंगे, चुनाव आयोग के जवाब होंगे, उसके बाद ममता की याचिका रद्द कर दी जाएगी। फिर ममता के पास कोई विकल्प नहीं होगा और शुभेंदु के अधिकारी का ये जवाब ममता बनर्जी के लिए नई नई परेशानी लाने वाला। आगे आगे देखिए होता है क्या।